अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुभोदय प्रिय छात्र। अपना अगला भाग है नौकर पाठ से। तो बेटे हम लोग यहाँ कहाँ तक पढ़े थे बोले तो उन्होंने जो भी आश्रम में नौकर को रखना चाहे तो एक हरिजन व्यक्ति को रखने के लिए उन्होंने आग्रह करते थे, बोलते उन्होंने आदेश देते थे। बेटे हरिजन यानी हिंदू धर्म का सबसे कम जात का माने जाना धर्म वालों को कहते हैं बेटे, व्यक्ति को हरिजन कहते हैं। तो उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। उन्होंने कहते थे कि नौकर है बोल के खाली उनको पैसे दे दिए, कुछ इनाम दे दिए, मजदूरी दे दिए, वैसा नहीं। उनको हमारे समान भाई के समान देख लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करते बोल के उनका मानना था। इनसे कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां भी हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। अब जो कम पैसे वाला है, जो गरीब आदमी है, उसको लाए तो हम लोगों को उसका सामना करने के, उसको समझने के लिए कुछ दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यानी बहुत परेशानियों का सामना पड़ता था। कभी कभी जो नौकर है वो व्यक्ति चोरी भी कर सकता है, तो उसका भी सामना कर सकता था। लेकिन हमारी अच्छाई को देख के वो बुरा आदमी, यानी हमारी कोशिश कभी भी वो ठीक हो सकती है, वो बुरा आदमी भी ठीक हो सकता है। तो जब हमारी कोशिश जो है वो निष्फल नहीं होती तो बेकार नहीं जाती बोल के गांधी जी कहते थे। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि उन्हें यहाँ मालूम ही ना था कि किसी को नौकर की भ्रांति कैसे रखें। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा पटल का काम सौंपा गया। तो क्या हो भाई, एक बार भारत में भी उनको जेल में डाल दिए क्योंकि आंदोलन करते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। तो गांधी जी बाहर है तो बहुत गड़बड़ होते बोल के उनको जेल में डालते थे। वैसा भी बहुत बूढ़े हो गए बोल के उनके सेवा के लिए कुछ नौकरों को भी रख देते थे, अरे गांधी जी की कुछ सहायता करो बोल के वो बोल देते थे। तो एक आदमी क्या करता था, गांधी जी की सेवा में करता था। एक आदमी फल काट धोता था और काट के देता था, दूसरा आदमी बकरियों को धुलाता था, और तीसरा आदमी उनका निजी नौकर की तरह उनका सब काम करता था। और एक आदमी क्या करता था, उनके पाखने यानी उन जहाँ पे लेटरिन को जाते हैं वो लेटरिन पूरे साफ करता था। और एक ब्राह्मण था यानी एक पंडित था, उन गांधी जी के बर्तन वगैरह धो के रखता था। और जेल में गोरे यूरोपियन भी थे, वो प्रतिदिन गांधी जी की चारपाई जो है, पलंग जो है, बाहर निकालते थे, डालते थे। गांधी जी जो बात करते हैं वो बातें पूरे सुन लेते थे, क्या अच्छे बातें सुनाते थे तो वो पूरे बातें सुन लेते थे। लेकिन इतने आदमी इनको काम कर रहे तो भी ये नौकर है तो ये कर वो कर बोल के कभी भी आर्डर नहीं करते थे। उन्होंने सबको भी समान दृष्टि से देखते थे, मानवता की दृष्टि से देखते थे, सबको भी भाई की तरह मानते थे। तो गांधी जी ने एक बार का वाक्य है गांधी जी के साथ इंग्लैंड में क्या हुआ था। तो गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार के आदमी माना जाता था। तो गांधी जी इंग्लैंड गए थे, जब वहाँ पे बड़े बड़े घरों में यानी अमीर घरों में उनके नौकरों को भी परिवार का आदमी मानते थे, यानी फैमिली मेंबर मान लेते थे उन लोग। तो एक बार गांधी जी इंग्लैंड गए, एक अंग्रेज के पास रुके थे, उसके बाद में उन्होंने वहाँ से विदा लेते थे वक्त क्या हुआ, एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्होंने यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों के समान कराया था। तो क्या लौटते समय क्या करा, ये देखो ये मेरी बीवी है, बच्चे हैं बोलने पर पूरे नौकरों को बुलाए, मालिक को बुलाए, पकवान वाले को बुलाए, बुला के सब नाम से बोल रहे, इनका नाम ये है, इनका नाम है, इनका नाम ये है बोल के नौकर है, ये मेरा नौकर है, ये बबरची है, ये वो है, ये गार्डनर है बोल के ऐसा नहीं बोले, ऐसा सबको नाम के साथ अच्छा इज्जत के साथ बुलाए। अरे तुरे से कुछ भी नहीं बात करे, ऐसा इज्जत से बात करते हुए उनका परिचय कराया, नहीं इनका इंट्रोड्यूस कराए थे। तो ये बात गांधी जी को बहुत अच्छी लगी। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है। तो कहें एक बार क्या हुआ, उसके बाद में भारत में भी पूरा भारत में घूमते थे ना बेटे, हर प्रदेश में हर जगह घूमते थे। तो घूमते घूमते क्या करे, एक भारतीय एक सज्जन के पास यानी एक अच्छे आदमी के घर में बहुत दिनों तक रुकना पड़ा। तो वो घर के नौकरों भी गांधी जी को बहुत सारी सेवा करते थे। तो गांधी जी जाते वक्त भी क्या करे, उनसे घर वालों से भी विदा ले लिए, जा रहा हूँ बोल के, और उनके नौकरों को भी बुला के विदा ले लिए। मैं कभी भी तुम लोगों को नौकर की नज़र से नहीं देखा, मैं तुम्हें जो भी आदमियां हैं उनको मैं भाई की नज़र से देखा, वाले कोई भी औरत है उनको मैं बहन की नज़र से देखा, मैं आपको बहन माना बोल के बोले, और आप लोग भी मैं अपना भाई समझता हूँ।
और आप लोगों को भी मैं अपना माना। तो जो भी औरत आदमी को मैं भाई समझता हूँ, इसलिए आप लोगों को मैं नौकर नहीं समझता, मैं आप लोगों को भी मैं एक भाई समझता हूँ, बोल के यहाँ पे गांधी जी कहते हैं। आपने मेरे जो सेवा की उसकी प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो उन्होंने बताया आप लोग मुझे बहुत सेवा करें, यानी बहुत मदद करें, बहुत मुझे क्या करें, खिदमत करें, उसके लिए देने के लिए मेरे पास प्रतिदान यानी देने के लिए, दान देने के लिए मुझे पास कुछ भी पैसा नहीं है। मैं उतने काबिल इंसान नहीं हूँ, मेरे पास मैं देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इनके पूरा फल देगा। लेकिन मैं तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन ईश्वर यानी खुदा आपको इसका पूरा फल देगा, यानी पूरा जो भी मेरे को मदद करे ना, उसका पूरा इनाम खुदा की तरफ से आपको मिलेगा, बोल के गांधी जी उस नौकरों से बात करके वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है। इस पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम है अनुबंदोपाध्याय। अनुबंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय बोलो, अनुबंदोपाध्याय। क्या है? अनुबंदोपाध्याय। आप लोगों को आना, बोल के मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा कठिन है, देखो, अनुबंदोपाध्याय। ठीक है। इससे पाठ समाप्त हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या सीख मिलती है बोल तो, मानो कौन सा भी धर्म होगा, छोटा बड़ा गरीब अमीर सब समान है। हम लोग सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, गरीबों को कम नज़र से नहीं देखना चाहिए, गरीबों की भी इज्जत करना चाहिए, उनको भी कभी भी कम नज़र से देखना नहीं चाहिए और बेइज्जत नहीं करना चाहिए। वो तो सही यहाँ पाठ की संदेश है, पाठ की नीति है, पाठ का संदेश यही है। ठीक है। अच्छा लगा पाठ आपको? धन्यवाद।